चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। और तूने हिम्मत दिखाई है ना, जैसे ही तूने हिम्मत दिखाई है सारा मंजर बदल गया। तू अब देखना कामयाबी जो है ना वो तेरे कदम चूमेगी। तुम ना मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं जो कहता हूँ ना वो मैं करता हूँ। हाँ, तेरी मानो और लाड़ा एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नबीला में ना इतना हौसला है, वो बातें सुन सकती है। अब भाभी एक बात मैं तुझे बता दूं, अल्ताफ भाई दूजा ब्याह कभी नहीं करेंगे। इतने बड़े घर से तेरा रिश्ता आया है, चुदरानी बन के राज करेगी मेरी बेटी। गांव के सबसे बड़े घर में गाय भैंसे भी लाई जाती हैं, वो चुदरानी नहीं बन जाती माँ। नबीला जी कभी अल्ताफ पे शक मत कीजिएगा। जो मर्द किसी और का घर खराब नहीं होने दे सकता, वो अपना घर कैसे खराब करेगा। मेरे और जमशेद के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। अगर अल्ताफ ना होता तो शायद मैं और जमशेद कभी ना मिल सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गांव की सुबह कितनी खूबसूरत है, कितनी खालिस, कुदरत के करीब, कितनी हसीन फिजा है गांव की। हाँ ये तो है। मैं तो सोच रहा हूँ नाइला कि शहर को छोड़कर यहीं गांव में अब्बा के पास आ जाऊं। क्या मतलब है? मैं अल्लाह अल्लाह करके गांव से निकलकर शहर में जाके बसने के ख्वाब को पूरा होता देख रही हूँ, और तुम इसे चकनाचूर करने का सोच रहे हो। बहुत बेकदरी हो तुम नाइला, जो इस पुरसुकून माहौल को छोड़कर नफसा नसरी के आलम में सुकून तलाश करने का लाहासिल ख्वाब देख रही हो। ओ भाई अशरफ बर्बादी साहब, अपने इस मसनूई तखय्युल से निकलो और बंदे के पुत्रों की तरह जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो और उस पर अमल भी करो। अगर सुबह सुबह ठंड में खूह पे नहाना पड़ा ना तो तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अब जल्दी से अपने अब्बा के पास चलो और वापस चलें। हाँ, अब्बा को ना मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। एन नाश्ते के टाइम पे वहां पहुंचेंगे। उफ, नाश्ता, कितना मजा आएगा नाश्ता करने का। ओए होए, पाए, साग, बिरयानी, देसी घ्यो के पराठे, नाश्ता करने का मजा आ जाएगा। जो मर्जी हो, लाहौरिया लाहौरिया ही रहता है। हाँ जी, लाहौर लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। लो मानो भी आ गए। वैसे तुम्हारी कजन है प्यारी? अशरफ, अब तारीफ की है, प्यारी है माशाल्लाह। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आपने देख ली गांव की सुबह? हाँ देख ली। हाँ, और मैं महसूस भी कर ली। नाइला चचा कहाँ है? पता नहीं, हमें बस अड्डे पर छोड़ के पापा कहाँ चले गए। अब वो दरअसल वो कह रहे थे कि उनको कोई जरूरी काम है। अच्छा, हाँ, वो कह रहे थे कोई अधूरा काम है जो पूरा करना है। तो फिर चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर मैं तुम लोगों को गांव की बाकी जगह दिखाती हूँ। हाँ, नाश्ता जो है ना वो हम अब्बा के पास जाके करेंगे, है ना? गांव देख लेते हैं। हाँ आओ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे नहर किस तरफ है?
सावली मेरी बच्ची कुछ चाहिए? सावली, 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 सावली के अब्बा। क्या बात है रे बच्ची को? हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। सावली के अब्बा, सावली छोड़ के मेरी बच्ची, मेरी सावली। एक दफा के अम्मा, देख राजे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बात मैं तुझे कह रहा हूं, लेकिन तुझे चौधरी फलक शेर का ना शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जिसकी वजह से तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। ताजे, ये तू क्या कह रहा है? लगता है तुझे भी ना चौधरी फलक शेर के नोटों की वाह और रोब की गर्मी चढ़ गई है। और नहीं 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 नहीं, मैं अपने होशो हवास और कुली ईमान से कह रहा हूं। फिर तेरी इस बात ने ना मेरा ईमान भी इम्तिहान में डल गया। तू जानता ना तू क्या कह रहा है? ओए हाँ, सब जानता हूं। देख, मैं तुझे समझाता हूं। चौधरी फलक शेर ने ना हमारे डेरे का पानी बंद किया और पहलवान ने तेरा हमाम इस्तेमाल किया। ओए अब देखना, पहलवान की देखा देखी यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी और तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, हैं? वो क्या बात है, वो मैंने तो ये सोचा ही नहीं। वो शक्ल से तो नहीं लगता कि तू ऐसी बात कर सकता है, लेकिन ना तेरे मजाक का ना मजा आ गया। तेरी इतनी अकल होती तो राजा होता। ओ ताजे, ओह, पहलवान जी आ गए। और राजे कोई तौलिया तो सही रख लिया कर अंदर। अजीब जा, हरे रंग, हरा रंग तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, ठीक है, कुछ नहीं लगा। चल फिर चलिए, उधर सांवली के भी जाना है, कोई बाजार से चीजें लेने। आ जा। चलो। असलम पहलवान, असलम साहब, असलम साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था जी। आसिफ, हम तो तुम्हारी तरफ आ रहे थे। सांवली ठीक है ना? सांवली के लिए तो आपको ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, बताओ, सांवली ठीक है ना? वो सब ठीक है? पूरे पिंड में जब भी कोई मसला बनता था तो सारे असलम पहलवान के पास जाते थे, पर पहले भी सांवली को आप ही की वजह से जिंदगी मिली थी ना। ये तो सब रब के काम है, हम तो वसीला हैं। वो ये बता, सब ठीक है ना? मैं तुझसे बार बार पूछ रहा हूँ, ठीक है? सब ठीक होता तो आपके पास आता। ठीक है, क्या हुआ है? क्या चाहिए? बस एक रूह चाहिए जी। रूह? किसकी रूह? किसके लिए? सांवली की। ओ खैर तो है, तबीयत ठीक है ना तेरी? ओए पानी ला के पिला इसे, पानी पिला, शाबाश। पानी? हाँ पानी। हाँ असलम साहब, मुझे शानी से पैसों वाला पानी ले दें। डॉक्टर ने कहा था ना कि इसे पैसों वाला पानी पिलाना। आपके पास तो बहुत से पैसे हैं, बहुत सारा पानी ले दें। अगर वापस आ गई तो ठीक है, वरना उसे वहीं पे नहला देंगे। कम से कम उसकी रूह खुदा के पास जाके बाप की बेबसी का शिकवा तो नहीं करेगी। कोई मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो कोई, और कोई सांवली को ले आए। तुम सब पूछते लो, तुम सब पूछते लो, तुम सब पूछते लो। असलम पहलवान, तो भी पूछते ले। डरते हो तुम चोर से? मेरी तरह
भी डरते हो, सब डरते हो तुम सब डरते हो चौधरी से, तुम सब डरते हो। ओ जग्गे, अब क्या करना है जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या करना है? है? तू इंसान नहीं है, तुझसे सवाल नहीं पूछ सकता? नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप हुक्म करें तो जग्गा अपनी जान दे सकता है जी। बस मैं तो इसलिए हैरान हूं जी कि इस कमी जग्गे की क्या औकात जी कि आपको कुछ बता सके। पर उस दिन तूने ही बताया था ना कि ससुराल वालों के साथ किस तरह पेश आते हैं। वो तो जी उस दिन मैंने बताने की इसलिए जसारत की कि मैं तो शादीशुदा हूं, तो मैंने सोचा कि मेरे तजर्बे से सरकार को कुछ फायदा हो सके। और इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या इंतजामात करें कि तेरी होने वाली चौधरानी को गज वज के हवेली लाया जाए। चौधरी साहब, आपने क्या करना है जनाब, आप हुक्म करें, मैं सारी तैयारियां करवा दूंगा, सारा जमाना देखेगा जी। तू करवा लेगा? तू कर क्या लेगा? 2-4 ढोलची बुलाएगा और 5-7 अपने जैसे मुश्तंडे और लुड्डी डलवा देगा है? और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो शहर में होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको अंग्रेजी में, इवेंट मैनेजमेंट वाले। हाँ जी हैं? ओए उनको बुक करते हैं, वो करवाएंगे शादी के इंतजामात। हाँ, मगर चौधरी साहब, आपका हुक्म सारा आंखों पर। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं जी? हाँ बोल। आपको नहीं लगता कि आपके इस कदम से गांव वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगे? वो क्यों? वो जी चौधरी साहब, वो असलम पहलवान। असलम पहलवान? हाँ जी चौधरी साहब, असलम पहलवान। जग्गे। जी चौधरी साहब। चले सरकार। ये मेरे असलम का गाँव। ये कितना अच्छा लग रहा है सारा। ये क्या है? ओ मेरे खुदाया, कहीं सामने तो फौत नहीं हो गई? चलो देखते हैं चल के। आओ आओ। फलक शेर, आइए चर साहब। एक अब ठीक है, आइए। चर साहब, ये असलम पहलवान क्या तमाशा लगाने आ गया है। वो जगह बेबी जी का पता कर, उन्हें बाहर ना आने देना। उन्होंने ये सब कुछ देख लिया ना, मेरी चुतराहट चली जाएगी आज। चल। ठीक है जर साहब। एक तो इस डेरे पर कोई भी काम सही वक्त पे नहीं होता। जैसा फलक शेर वैसे ही इसके मुलाजिम। अरे आ भी जा। आ गया बेबे जी। ओए असलम पहलवान, ये किसकी लाश उठा कर ले आए हो? चौधरी फलक शेर, सांवली मर गई है। और तो फिर उसे कब्रिस्तान लेके जाओ, यहां किस लिए लेके आए हो? अगर ये सांवली की मैयत होती तो मैं इसको कब्रिस्तान ले जाता चौधरी, लेकिन ये तेरी झूठी चौधराहट का जनाजा है।
इसीलिए तेरे दरवाजे पर लेकर आया हूं। मान गया भाई असलम पहलवान, मान गया तुझे। एक गरीब आदमी की बच्ची की लाश उठाकर यहां ले आए हो। देख लो भाई, जो शख्स बच्ची की लाश पे सियासत करे वो तुम लोगों का निजात दहिंदा कैसे हो सकता है? ओ चौधरी, तू तो निजात दहिंदा इन लोगों का था, इनका साईं था, इनका सरदार था। तूने इनके साथ क्या किया? तूने इनके सर पर हाथ नहीं रखा, तूने इनकी मदद नहीं की, बल्कि इनकी अना को, इनकी जिंदगियों को तूने अपने पैरों तले रोंद दिया। ये शोर कैसा है? मैं देखता हूँ बेबे जी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। माजू जी चौधरी साहब। बंदे बुलाओ और निकालो इनको यहां से। ठहर जाओ। तुम लोग ये लाश लेकर यहाँ क्यों आए हो? बहन जी, ये लड़की बीमार थी, इसका गांव में इलाज मुमकिन नहीं था। इसे हम बड़े शहर ले गए कि शायद ये बच जाए। तो शहर में डॉक्टरों ने इसका इलाज नहीं किया? हाँ जी। झूठ झूठ झूठ, सरासर झूठ। बेबे जी, ये शख्स झूठ बोल रहा है। ये असलम पहलवान हमारे गांव का सुकून बर्बाद करने आया है। क्या इससे पहले इस गांव में ऐसा कभी तमाशा लगा है बेबे जी? क्या किसी की बच्ची का पहले कभी इंतकाल नहीं हुआ? सच क्या है फलक शेर? बेबे जी, सच ये है कि ये शख्स इस बच्ची का शहर इलाज करवाने लेके गया था। तो बच्ची बेचारी मर गई, तो ये मुझ पे इल्जाम लगाने आ गया यहाँ पे। सच क्या है? इस बच्ची के माँ बाप को फलक शेर ने डराया और धमकाया कि इसका इलाज शहर से ना हो। क्या ये सच है? नहीं बेबे जी, ये उसके बच्ची के माँ बाप खड़े हैं, आप उनसे पूछ लें। बताओ क्या हुआ था? और बोल सांवली के बाप, बोलता क्यों नहीं है तू? बोल। ओ भाई कुछ तो बोल दे। जा, जो सच है ना वो कह दे। पहलवान है ना, जा। ओए आसिफ, अब तो बोल दे। अब नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? मर गई बेचारी, बचपन में मौत लिखी थी, बच सकती थी। अगर शहर जाने दिया होता। किसने रोका? जग्गे ने कहा था कि शहर मत ले जाना, अगर बीमारी से बच गई तो गोली से मार दिए जाओगे। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का? चौधरी फलक शेर, मैं गांव अपनी सियासत चमकाने नहीं आया था तेरी तरह। मैं गांव तो अपने बच्चों को ये बताने आया था कि मैं उनके रास्ते में, उनकी तरक्की के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं बन रहा। मैं जब गांव आया, मैंने यहाँ पे बच्चे देखे जो बिल्कुल बेकार थे। मैंने उनके लिए एक अखाड़ा बनवाया। और तूने क्या किया? मेरे सबसे अच्छे पट्टे को, अच्छे पहलवान को तूने गोलियों से मारकर मेरे ही अखाड़े में फेंकवा दिया। क्या इसको सियासत कहते हैं? मुझ पर झूठा मुकदमा करवाया, मेरी जमीनों के झूठे दावेदार बनवाए, मेरी जमीनों का पानी तक तूने बंद करा दिया। क्या इसको सियासत कहते हैं? और मैं तेरे हर वार का मुकाबला कर सकता हूं, और मैंने करके भी दिखाया तुझे। लेकिन सांवली की ये मैयत जो है, ये कह रही है कि गांव में सियासत नहीं, जबर हो रहा है, जबर। जा रहा हूं मैं फलक शेर, जा रहा हूं। तू जाने, तेरी झूठी चौधराहट जाने, या ये बेचारे लाचार अवाम जाने। चलो जी।
बेबे जी, बेबे जी, बेबे जी, चुप हो जा। बेबे जी, ये मेरे असलम का गाँव। आज जरूरत महसूस हुई है तो मैंने तुझसे बात की है। बिल्कुल बाबू, मैं भूल गई थी कि हमारे खानदान में बड़ी बहू को बड़ी इज्जत दी जाती है। बिल्कुल, नबीला हमारे खानदान की बड़ी बहू है और मैंने उससे अपने खानदान के रीति रिवाज की बात समझाई है और काफी हद तक वो समझ गई है। मैं बीमार क्या हुई, सारा कुछ बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम सबने। बाबू, मैं नबीला के पास जाती। बैठ। आ जाती है वो। नबीला, ओ नबीला। जी माँ जी आई। असलम पहलवान, मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि आप फलक शेर का मुकाबला करो, और ये भी नहीं मानता था कि इस गांव में कोई बंदा खुशहाली लेके आएगा। लेकिन अब मान गया हूं कि इस गांव को आपकी जरूरत है। ना जाए। उठ खलो जी, ले उठ खलो। पहलवान जी, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते। बेटे, अब तो जाना ही है। जो कह दिया सो कह दिया। तुम तो जानते हो असलम पहलवान ने सारी जिंदगी अपने लफ्जों का मान ही तो रखा है। पहलवान जी, मुझे तो अपने साथ ही ले जाए, मैंने नहीं रहना यार। ओ पुत्र, लड़े ना रो। तू बड़े कम करने ने थे रह के। तो ताजे तू की मुंह लटकाया, अब मुझे भी रुलाओगे हैं? ओ यार बस, और तूने तो यहाँ पे रह के बड़े काम करने हैं। सारा कुछ तो मैं तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ। हैं? मेरे पीछे सारे काम तू ही तो करेगा ना यार। चलो भाई, रब रखा, मैं हूं जा रहे हैं। मैनू ना रुआ देना यार, रब रखा। पहलवान जी सही कहते हैं पहलवान जी, मैंने तो पिंड के बड़े काम करने हैं। सही बात। चलो है, अपना अपना काम करो। चल चाह जाके चाह बना। चल राजे, चल अपनी दुकान पर चल। चलो, वड्डे सियाने गल्ला करदे ने। कैसे जिएंगे उनके बगैर? सीना तान के पहलवान जी की बातों पे अमल करेंगे। हम पूरे पिंड के सामने सीना तान के जिएंगे, सीना तान के। आपने बुलाया? हाँ, बैठिया। कुबराना तुझसे कोई बात करना चाहती है। नबीला, तू हमारे खानदान की बड़ी बहू है, लेकिन आज से मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ, वो भी दिल से। अरे कुछ बोल ना।
हाँ मैं माँ जी जब शादी होके मैं इस कार में आई थी ना तो पप्पू मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इन्होंने शुरू में ना मेरे हर काम में ना मेरी मदद भी कराई थी। लेकिन अब खैर जो होना था वो तो हो गया ना। गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, फिर हम दोनों से भी गलतियां हो गई हैं। पप्पू मैंने ना अपने दिल को आपकी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है। अब मेरे दिल में ना अब आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा इस तरह हमारे घर को जोड़ के रखे। ये कुबरा ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। हमारे खानदान की बड़ी बहू और मेरी बहन को बुरी नजर से बचा के रखेगा। आमीन आमीन। ताजे, वो खैर है तू इस वक्त इस वीराने में बैठा आराम से अकेला? लाड़े, जिस तरह तुझे ये बाजार वीरान नजर आ रहा है ना, उसी तरह हमारी जिंदगी भी अब वीरान ही हो गई है। हाँ हाँ, वैसे ताजे, असलम पहलवान को यहां से जाना नहीं चाहिए था। और जब से गया हमारे ख्वाब भी साथ ही ले गए। अब तो चौधरी बिफरे शेर की तरह गांव के गरीबों पर टूट पड़ेगा। कौन बचाएगा उसके जुल्म से? अभी ताजे, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका रब होता है। और रब ही निकालेगा हमें इस इम्तिहान से। देखा कैसे चौधरी फलक शेर ने असलम पहलवान को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। असलम पहलवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? और हम कर भी क्या सकते हैं? ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ओए लाड़े, तू यहाँ ताजे के पास बैठा हुआ है, मैं तुझे पता नहीं कहां कहां ढूंढ के आया हूं। खैरियत तो है ना?
बस यार, असलम पहलवान के चले जाने से हमारी तो संगत ही टूट गई। अब क्या होगा? जो ख्वाब असलम पहलवान ने हमें दिखाए थे, उनका दम घुटता नजर आ रहा है मुझे। मैं भी इस वजह से ना बहुत परेशान था, लेकिन लाड़े ने मुझे बहुत हौसला दिया। तो फिर क्या सोचा है? देखो, जो शमा असलम पहलवान ने इस गांव को रोशन करने के लिए जलाई थी, अब हम पे फर्ज है कि हम उसे बुझने ना दें। हाँ, अब हम असलम पहलवान के अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगे जो उसने इस गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए देखे थे। क्या? हम? ओए, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? चौधरी फलक शेर को नहीं जानते? हाँ, जानते हैं, लेकिन अब हम वो नहीं रहे जो असलम पहलवान के आने से पहले थे। जो दर्द असलम पहलवान ने इस गांव की मोहब्बत का हमारे दिल में भर दिया है, देखना वो दर्द एक दिन चौधरी फलक शेर के सामने ढाल बन के उसे जरूर झुकाएगा। ये मेरे असलम का गाँव। मैंने तुझे बहुत समझाया है, लेकिन तू नहीं समझा। कल तूने सब गांव वालों के सामने शर्मिंदा किया। अब मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ और इसका गुनहगार सिर्फ तू है, मेरा बेटा फलक शेर। ओ मेरी बेबे, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरी माजू। जी चौधरी साहब, क्या हुआ? ओए माजू, बेबे कहीं चली गई हैं। ओए बेबे अपनी जान देने के लिए चली गई हैं। क्या? अगर बेबे जी को कुछ हो गया ना, उनको खरोच भी आई, तो मैं तुम लोगों के टुकड़े कर दूंगा। ओ मेरे रब्बा, वो किधर गया? वो क्या नाम है उसका? जग्गा। इधर ही होगा जी, बाहर। ओए जग्गे, ओए जग्गे। जी चौधरी साहब। ओए बेबे जी अपनी जान देने चली गई है। क्या? ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता चौधरी साहब। ओ यार, आओ उनको मिलके ढूंढे। चौधरी साहब, आप इधर ही रुके, हम दोनों ढूंढते हैं। हम हैं ना, आप फिक्र नहीं करें, हम माँ जी को ढूंढ के लाते हैं। आ माजू। अब्बा जी, वो चौधरी फलक शेर की जो बेजी है ना? हाँ जी, क्या हुआ उन्हें? वो खुदकुशी करने जा रही है। हाँ? क्या मतलब? कहाँ जा रही खुदकुशी करने? ओहो, मुझे क्या पता है। अच्छा, मैं फिर जाके पता करता हूँ कि ऐसी नौबत क्यों आ गई। हाँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाए। नायला, मैं अब्बा जी को सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन अब्बा जी ने मुझे सरप्राइज कर दिया। हाँ अशरफ, ये बात तो मेरे लिए भी हैरान कुन है। मैंने अब्बा जी को सारी जिंदगी मुसीबतों का सामना मुस्कुराहटों से करते देखा है, लेकिन
आज उनकी आंखों में नमी देखकर मेरा हौसला टूट गया। माना कि मैं एक बुरी औलाद हूं, लेकिन अब्बा जी के साए तले जीने का माहिर हूं। न जाने मैं आज कैसे चूक गया। वाकई अशरफ, मैं तो समझता था असलम पहलवान हमारा अब्बा है, लेकिन वो तो इस पूरे गांव का अब्बा है। और बाप कभी भी अपनी औलाद को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाता। और मैं असलम पहलवान को अपनी इस औलाद को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब? यह गांव असलम का है और असलम का गांव ही रहेगा। असलम का गांव। बेबे जी, बस एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। नहीं करनी मुझे सियासत और नहीं चाहिए मुझे ये चौधराहट। मुझे बस मेरी मां चाहिए बेबे जी, मुझे मेरी मां चाहिए। सारा गांव छान मारा चौधरी साहब, बेबे जी की कोई खबर नहीं मिली। चुदरानी जी किधर चली गई? मेरी बहन कहाँ चली गई है? कुछ समझ नहीं आ रही। छोड़ गई हमें मामा कदीरे, तेरी बहन हमें छोड़ गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो इस गांव की चुदरानी है। मेरी बहन कभी हौसला नहीं हार सकती। तोड़ दिया मैंने उसका हौसला। वो हौसला नहीं हारी, चौधरी फलक शेर हार गया। ये कौन आ रहा है? वो तो असलम पहलवान जी आ रहे हैं। तो सब बेबे जी भी साथ हैं। मेरे बेबे जी आ गए। बेबे जी बेबे जी और बेबे जी को भी ले आए। अस्सलाम वालेकुम जी। आया बहन आया, शुक्र है तू आ गई है। बेबे जी आ गई। आप आ गई बेबे जी? मैं तो सब कुछ छोड़कर चली गई थी, मुझे तो मेरा भाई असलम लेके आया है। असलम भाई, असलम पहलवान, मेरा इस गांव में वक्त पूरा हो गया। मैं अब जा रहा हूं। हैं? नहीं पहलवान जी नहीं, आपने सच कहा था कि मेरे करतूतों ने इस गांव में ताफुन फैला दिया, मगर अब जबकि मतला साफ हो चुका है तो अब आप क्यों जा रहे हैं? मैंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी पहलवान जी अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने समझा आप गांव में अकेले हैं, लेकिन नहीं,
ये सारा गांव आपके साथ है। इस गांव के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं पहलवान जी। आप मुझे भी साथ ले चलें और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको और बेबे जी को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। देख फलक शेर, मैंने तेरी हर बात को बर्दाश्त किया, और वो सिर्फ इसलिए कि मैं जानता था कि एक दिन इस फलक शहर में एक अच्छा चौधरी जागेगा, वो चौधरी जो इस गांव के लोगों का रखवाला होगा, इनकी मदद करेगा। आज मुझे वो चौधरी नजर आ रहा तुझ में फलक शेर। दूर किसी टीले पे छेड़े अंजलि की कोई तान, अल्लाह को हंसते पड़ उभरे फिर सबके इश्क में डूब। असलम पहलवान, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। ख्वाबों की जन्नत ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। अब्बा जी, चाचा चाचा बसा अब्बा जी। जुड़े हुए हैं प्यार के रिश्ते एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बन जाते हैं एक दूजे के हाथ। कहीं कहीं पर भाग रहे हैं नफरत के कुछ साए, लेकिन सारे गांव पर है शफकत भरी निगाहें, लेकिन सारे गांव पर है शफकत भरी निगाहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव।